जेई मेंस 2026 पीवाईक्यू चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज डिस्कशन। चैप्टर रहेगा मोशन इन स्ट्रेट लाइन। फर्स्टली टॉपिक में हाईलाइट कर दूं जहाँ जहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये आपका एक तो गैलीलियो रेशियो है, दूसरा मोशन इन स्ट्रेट लाइन इन प्रेजेंस ऑफ मल्टीपल फोर्सेस एंड देन ग्राफ एंड देन कैलकुलस। सबसे पहला टॉपिक पिक कर लेते हैं, दैट इज गैलीलियो रेशियो। ये रहा आपका गैलीलियो रेशियो पर बेस्ड क्वेश्चन जो 28 जनवरी को पूछा गया है। क्वेश्चन आपके सामने है, आपको अगर आता है तो आप कर लीजिए, फिर आंसर मैच करा लीजिएगा। अदरवाइज एक मैं सैम्पल के तौर पे क्वेश्चन करा दे रहा हूँ, फिर आप चाहना तो खुद से कर लेना, अदरवाइज कंप्लीट डिस्कशन भी कर लिया जाएगा। क्या होता है कि जब कोई एक बॉडी जिसे आप ड्रॉप करते हो, मतलब u0 है, तो ड्यू टू ग्रेविटी वो नीचे आती है और मान लो t सेकंड के लिए वो नीचे आती है। इतनी देर इसे और नीचे आने दिया जाए तो देखा क्या जाता है कि ऐसा नहीं कि बराबर बराबर डिस्टेंस कवर करती है, इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस नहीं होता है। वो तब होता है जब मोशन यूनिफॉर्म होता है या मोशन एक्सेलरेटेड है, ग्रेविटी की वजह से एक्सेलरेशन है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन है। तो यहाँ पे होता क्या है कि पहली दफ़ा अगर x मीटर चलता है तो अगली बार ये 3x चलता है, एंड अगले उतने ही t सेकेंड में ये आप समझ गए होंगे कि बॉडी जो है वो 3x नहीं 5x मीटर चलेगी। मतलब ये कह सकते हैं मोटे मोटे तौर पे कि जो डिस्टेंसेस ट्रैवल होती हैं इक्वल टाइम में वो इक्वल नहीं होती हैं। एक पैटर्न होता है 1 3 5 7, ऐसे ये चलता चला जाएगा। अब हम इस बात को अप्लाई करेंगे अपने इस क्वेश्चन के लिए। मैं यहाँ पे टोटल 3 ड्रॉप ले रहा हूँ, आप क्वेश्चन में देखोगे 6 ड्रॉप है, तब भी बात बन जाएगी। अभी मान लेते हैं ये तीसरी ड्रॉप है, ये कोई एक टोटी है पानी की, वहाँ से निकल रही है, ये थर्ड ड्रॉप है। और जो सेकंड ड्रॉप है ऑब्वियसली नीचे कहीं होगी इसके, और जो पहली ड्रॉप होगी वो और नीचे होगी। ये फर्स्ट ड्रॉप है और यहीं पर आप कह सकते हो कि ग्राउंड है। मतलब इस क्वेश्चन में ऐसा है कि द मोमेंट व्हेन फर्स्ट ड्रॉप टचिंग द ग्राउंड, थर्ड ड्रॉप रिलीजिंग फ्रॉम टोटी। अब यहाँ पर तरह तरह से क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, जैसे कि ये हो सकता है कि टोटल हाइट मान लो 5 मीटर है, तो जो सेकंड ड्रॉप है वो पहली वाली से या ग्राउंड से कितनी हाइट पे है। तो आप समझ गए होंगे कि थर्ड और सेकंड के बीच में अगर हम x मीटर माने तो सेकंड एंड फर्स्ट के बीच में हम 3x मानेंगे, और जो टोटल है वो x और 3x मिला करके 4x हो जाएगा 5 के बराबर। और अब हम इस इक्वेशन से x निकाल लेंगे तो x आएगा 5/4, जो कि सॉल्व होने पे 1 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, वटेवर बाद में देख लेंगे। पूछा गया था कि जो सेकंड है वो ग्राउंड से कितनी हाइट पे है, 3x के बराबर की वैल्यू है, तो 3x हमें निकालना है और x हमने निकाल लिया है, तो ये आंसर हो गया 15/4। अब आप इस सिचुएशन पे हो कि इस क्वेश्चन को चाहो तो खुद से कर लो, हालांकि मैं करा रहा हूँ, बट अगर आप खुद से कर रहे हो तो एक बार आंसर मैच करा लो। इसका आंसर आएगा थर्ड यानी कि 4.2। नाउ लेट मी एक्सप्लेन कैसे आएगा 4.2। ये आपकी 6वीं ड्रॉप है और ये इसके नीचे 5 नंबर वाली, ये 4 नंबर वाली, ये 3 नंबर वाली, और ये 2 नंबर वाली, और ये 1 नंबर वाली, और ये ग्राउंड को टच कर रही है। डिस्टेंसेस अगर लिखा जाए बिटवीन 6 एंड 5, अगर x माने तो 5 एंड 4 3x होगा, 4 एंड 3 आपका 5x होगा, देन 7x होगा, एंड देन 9x होगा। सबको जोड़ लें आप तो ये और ये 4x हो गया, 5 जोड़ दिया 9 हो गया, ये 16 हो गया, और ये आपका 25 हो गया। तो टोटल जो हाइट है 6वीं वाली का, 6th ड्रॉप का, यहाँ पे टोटी लगी है अगर ऐसा कहा जाए, तो ग्राउंड से 25x है, और क्वेश्चन में ये दिया है कि 5 मीटर है, तो यहाँ से x आपका 1/5 मीटर आ जाएगा। सो सिंपल। पूछा ये गया है कि बताओ जी फोर्थ वाली जो है
कहाँ पर है, तो फोर्थ वाली आपकी यहाँ पर है और इसकी हाइट कितनी है, ये 9x है और इसके बाद ये आपकी 7x और जोड़ दिया जाए और ये आपकी 5x और जोड़ दिया जाए, तो 9 और 7 16 और 5 ये 21 हो गया। तो टोटल आपका 21x आएगा। x तो हमने निकाल लिया है, कितना निकाला है 1/5, तो पुट करें तो 21/5 आ गया। सॉल्व करने पे 4.2 मीटर आएगा। यही आपके क्वेश्चन का आंसर है, यानी कि चौथी वाली ड्रॉप ग्राउंड से 4.2 मीटर पर है, 4.2 मीटर पे है।